तो प्रधानमंत्री ने बिहार को 7,217 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। इसमें रेल से जुड़ी 5,398 करोड़, आईटी पार्क की 63 करोड़, सड़क की 1,173 करोड़, ग्रामीण विकास की 562 करोड़ और मत्स्य पालन से जुड़ी 21 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा और भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में यह दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। आजादी के आंदोलन की इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया में भी बने। बस पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो, सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो, जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने, बंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के मोतिहारी दौरे के दौरान सोशल मीडिया पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में विकसित भारत के लिए विकसित बिहार की परिकल्पना के तहत बिहार के मोतिहारी जिले में आज 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ भी किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। आपके द्वारा बिहार को आज एक बड़ी सौगात दी जा रही है। राज्य के विकास को गति देने में ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार के हित में इस महत्वपूर्ण पहल के लिए हृदय से आभार एवं अभिनंदन। बिहार नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, यह हमारा उद्देश्य है। पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार। मैं आपको एक आंकड़ा देता। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में
केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं साथियों। यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था, असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। उपस्थित है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी हमने आपको कहा कि हम लोगों ने 24 नवंबर 2005 को जो भी बनाए उसके चलते हम लोगों ने सब कुछ काम किया और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया।
और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जानते ही हैं, जो 7 निश्चय किया गया उसके तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई बसावटें एवं घर बन गए हैं, उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख की रिसोर्ट था, 50 लाख से भी ज़्यादा दोनों को मिला करके और ज़्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज़्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये के को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब वो लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा दिए। और 18 वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए, और आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे, और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं, जो बिजली के बारे में आपको हम कही दिए हैं, इसके अलावे एक काम और जो हम लोग घूम रहे थे पूरे इसमें, तो पिछली बार एक बार तो अंतिम में थोड़ा सा 3-4 जगह, अब बाकी जनवरी फरवरी में सब जगह